आजकल क्या आप अक्सर खुद को एक ही जगह फंसा हुआ पाते हैं जहां आप बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन हर कोशिश नाकाम लगती है? क्या आप बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटी छोटी आदतें नहीं बना पाते? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी बेहतर बनना चाहते हैं, ज्यादा उत्पादक होना चाहते हैं या अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलावों के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत होती है। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स, जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है, वो हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम परमाणु आदतें या एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, हमारे जीवन में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। जेम्स क्लियर एक जाने माने लेखक और वक्ता हैं जो आदतों, निर्णय लेने और निरंतर सुधार पर विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। इस किताब का केंद्रीय विचार ये है कि सफलता किसी एक बड़े बदलाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हर दिन किए गए छोटे, निरंतर सुधारों का संचयी प्रभाव है। ये हमें सिखाती है कि हमारी आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदल दें, तो हम अपनी पहचान को बदल सकते हैं और इस तरह अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इस 30 मिनट के वीडियो में आप सीखेंगे कि एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इन सिद्धांतों को जीवंत करने वाली कुछ प्रभावशाली कहानियां और उदाहरण देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपको ऐसे व्यावहारिक कदम मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपनी अच्छी आदतों को कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, अपनी प्रेरणा को कैसे बनाए रखें और एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो आपको स्वचालित रूप से सफलता की ओर ले जाए। तो अगर आप अपने जीवन में वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए सिद्धांतों का गहन विश्लेषण शुरू करते हैं। सिद्धांत 1:1% बेहतर होने की शक्ति। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल लोग एक ही बार में बड़े बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन समय के साथ इसके असाधारण परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप हर दिन 1% खराब होते हैं, तो एक साल में आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। यह दर्शाता है कि छोटे बदलावों का संचयी प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के बारे में है। हम अक्सर लक्ष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्लियर बताते हैं कि एक बेहतर सिस्टम बनाना जो आपको लगातार सुधारने में मदद करे, लक्ष्यों को प्राप्त करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण इस सिद्धांत का बेहतरीन प्रमाण है। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन बहुत खराब था। वे 100 साल से कोई ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए थे। तब डेव ब्रेल्सफोर्ड को प्रदर्शन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़े बदलावों के बजाय छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साइकिल सीटों को और अधिक आरामदायक बनाया, टायर को बेहतर पकड़ के लिए पाउडर से रगड़ा और यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए हैंड सैनिटाइजर भी लाए ताकि वे कम बीमार पड़ें। ये छोटे छोटे सुधार, हर पहलू में 1% बेहतर होने की कोशिश ने मिलकर एक बड़ा बदलाव लाया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने 60% रोड और ट्रैक साइकिलिंग स्वर्ण पदक जीते और 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये छोटे छोटे लाभों के योग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी पहचान पर ध्यान दें। ये न सोचें कि मुझे एक किताब पढ़नी चाहिए। इसके बजाय सोचें, मैं एक पाठक हूँ। अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ें। 1% सुधार की पहचान करें। अपने जीवन के उस क्षेत्र को पहचानें जहां आप बेहतर होना चाहते हैं और उसमें 1% सुधार लाने के लिए एक छोटा सा काम सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। हर दिन खुद को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए 1% बेहतर कैसे हो सकता हूँ? यह आपको लगातार सुधार की ओर धकेलेगा।
सिद्धांत 2, आदत निर्माण के 4 नियम। जेम्स क्लियर ने आदत निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया है जिसे आदत निर्माण के 4 नियम कहा जाता है। ये नियम बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। ये हैं, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी, और इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये नियम हमें अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारा मस्तिष्क उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो स्पष्ट, आकर्षक, आसान और तुरंत संतुष्टि देने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहते हैं तो इसे स्पष्ट करें, अपने जिम के कपड़े रात को ही बिस्तर के पास रख दें, आपके जूते, बोतल सब तैयार हों। इससे आपको सुबह कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आकर्षक बनाएं, अपने पसंदीदा पॉडकास्ट या संगीत को व्यायाम से जोड़ें, केवल व्यायाम करते समय ही उसे सुनें। यह आपके दिमाग को व्यायाम को एक सुखद अनुभव से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसे आसान बनाएं, 5 मिनट के व्यायाम से शुरुआत करें, न कि सीधे 1 घंटे की ट्रेनिंग से। जब ये आसान होगा तो आप इसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसे संतोषजनक बनाएं, व्यायाम के बाद खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे एक स्वादिष्ट प्रोटीन शेक या कुछ मिनट का रिलैक्सिंग टाइम। आप अपनी प्रगति को ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे एक कैलेंडर पर हर दिन X लगाना। यह आपको दृश्य प्रगति दिखाएगा और आपको प्रेरित करेगा। अच्छी आदतों के लिए अपने परिवेश को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपकी अच्छी आदतें स्पष्ट हों, उन्हें आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, उन्हें किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसका आप आनंद लेते हैं, उन्हें आसान बनाएं। शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत न करें और उन्हें संतोषजनक बनाएं, तुरंत इनाम दें। बुरी आदतों के लिए उन्हें अस्पष्ट करें, जैसे रिमोट को दूर रखें, उन्हें अनाकर्षक बनाएं, उनके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें, उन्हें कठिन बनाएं, जैसे अनावश्यक पासवर्ड सेट करें, और उन्हें असंतोषजनक बनाएं, स्वयं को दंडित करें या प्रगति को रोकें। आदत ट्रैकिंग का उपयोग करें, एक कैलेंडर या ऐप पर अपनी प्रगति को चिन्हित करें। यह आपको अपनी आदतों को दृश्यमान बनाएगा और आपको प्रेरित करेगा। सिद्धांत 3, पर्यावरण की शक्ति, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा पर्यावरण हमारी आदतों को बनाने और तोड़ने में सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। हमारा अवचेतन मन हमारे परिवेश में मौजूद संकेतों पर बहुत प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका परिवेश आपकी अच्छी आदतों का समर्थन करता है तो उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। इसके विपरीत, यदि आपका परिवेश बुरी आदतों से भरा है तो उन्हें छोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा प्रभावी है क्योंकि ये आपके दिमाग को लगातार सही दिशा में धकेलता है, बिना आपको सचेत रूप से प्रयास करने की जरूरत के। उदाहरण, मास जनरल अस्पताल में एक दिलचस्प अध्ययन किया गया था। शोधकर्ताओं ने अस्पताल की कैफेटेरिया में पेय पदार्थों के लेआउट को बदल दिया। उन्होंने सोडा को दूर रखा और पानी की बोतलों को कैशियर के पास और पूरे कैफेटेरिया में प्रमुख स्थानों पर रखा। इस छोटे से बदलाव से पानी की बिक्री में 25.8% की वृद्धि हुई, जबकि सोडा की बिक्री में 11.4% की गिरावट आई। किसी ने किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, केवल परिवेश को बदलने से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा परिवेश हमारे अनजाने में हमारे निर्णयों और आदतों को प्रभावित करता है। अच्छी आदतों को आसान बनाएं, अपने जिम के कपड़े रात को ही बिस्तर के पास रख दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पर या जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां रखें। बुरी आदतों को कठिन बनाएं। यदि आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को एक अलग कमरे में या किसी दराज में रखें। यदि आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर पर न खरीदें। अपने परिवेश को सहायक संकेतों से भरें। यदि आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो हर कमरे में एक किताब रखें। यदि आप स्वस्थ खाना बनाना चाहते हैं तो अपनी रसोई को स्वस्थ सामग्री से भर दें। सिद्धांत 4, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी अधिकांश आदतें परिणाम आधारित होती हैं। हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे
वजन कम करना और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदतें बनाते हैं। लेकिन क्लियर एक अलग दृष्टिकोण सुझाते हैं, पहचान आधारित आदतें। इसमें आप ये नहीं पूछते कि मुझे क्या परिणाम चाहिए, बल्कि आप पूछते हैं मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं तो उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वे अब सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि वे आपकी पहचान का एक अभिन्न अंग हैं। यह आपकी प्रेरणा का एक गहरा और स्थायी स्रोत बन जाता है। उदाहरण, दो लोग हैं जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है मुझे धूम्रपान छोड़ना है। दूसरा व्यक्ति जब उसे सिगरेट पेश की जाती है तो वो कहता है धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल रहा है। वो अब खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो धूम्रपान नहीं करता। ये सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, ये उसकी पहचान है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं तो उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। एक पढ़ने वाला व्यक्ति किताब उठाता है क्योंकि वह उसकी पहचान है, न कि सिर्फ एक काम। उस व्यक्ति की पहचान करें जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं एक उत्पादक लेखक हूँ। अपने आप से पूछें, एक वह व्यक्ति क्या करता है। यदि आप एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो एक फिट व्यक्ति हर दिन व्यायाम करता है और स्वस्थ खाता है। अपनी हर छोटी आदत को अपनी पहचान से जोड़ें। जब आप व्यायाम करते हैं तो खुद से कहें मैं एक फिट व्यक्ति हूँ। जब आप एक स्वस्थ भोजन खाते हैं तो खुद से कहें मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। यह आपकी पहचान को मजबूत करेगा और आपकी आदतों को बनाए रखने में मदद करेगा। सिद्धांत 5, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। गहन व्याख्या। हम अक्सर अपनी आदतों के परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसे जेम्स क्लियर प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। ये वह अवधि है जब आप प्रयास करते रहते हैं लेकिन आपको कोई स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिणाम हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं आते। वे अक्सर एक जे आकार वक्र का पालन करते हैं। शुरुआत में आपको ज्यादा प्रगति नहीं दिखती, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं तो एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां आपके प्रयास अचानक तेजी से परिणाम देना शुरू कर देते हैं। अधिकांश लोग इसी मोड़ से ठीक पहले हार मान लेते हैं। बांस का पौधा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब आप एक बांस का बीज बोते हैं तो पहले 5 साल तक आपको कुछ भी नहीं दिखता। आप उसे पानी देते हैं, उसे खाद देते हैं, लेकिन सतह पर कोई वृद्धि नहीं होती। ये प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है। लेकिन 5 साल बाद बांस का पौधा अचानक 90 फीट तक बढ़ जाता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले 5 सालों में वो अपनी जड़ों को जमीन के नीचे विकसित कर रहा था। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं तो आप अपनी जड़ें बना रहे होते हैं। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन आप नींव बना रहे हैं जो भविष्य में बड़ी वृद्धि लाएगी। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर ध्यान दें। परिणामों के बजाय अपनी दैनिक आदतों को करने पर ध्यान दें। जान लें कि परिणाम अंततः आएंगे। छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप कोई आदत सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो खुद को एक छोटी सी संतुष्टि दें। यह आपको प्रेरित रखेगा और प्लेटो के माध्यम से बने रहने में मदद करेगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, भले ही परिणाम अभी स्पष्ट न हो। अपनी दैनिक आदतों को पूरा करने को ट्रैक करें। यह आपको दिखाएगा कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, भले ही बड़े परिणाम अभी तक न दिखें। सिद्धांत 6, अपनी आदतों को कभी न तोड़ें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ देना ही सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप एक दिन अपनी आदत को चूक जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे 2 बार न चूकें। एक बार चूकना एक दुर्घटना है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत हो सकती है, एक बुरी आदत की। ये सिद्धांत हमें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि हम इंसान हैं और गलतियां करेंगे, लेकिन ये हमें अपनी गलतियों को बहाना बनाने से भी रोकता है। ये लचीलापन और जवाबदेही का एक संयोजन है। फिटनेस के क्षेत्र में कई लोग व्यायाम करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर वे एक दिन भी छूट जाते हैं तो वे पूरी तरह से हार मान लेते हैं। क्लियर का सिद्धांत कहता है कि ठीक है, अगर आप मंगलवार को व्यायाम नहीं कर पाए तो बुधवार को जरूर करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी लय को
पूरी तरह से टूटने न दें। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और एक दिन आप पढ़ना भूल गए। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू करें। लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन भूल जाते हैं तो किताब पढ़ने की आपकी आदत कमजोर पड़ने लगती है। एक दिन चूकने पर खुद को माफ करें। हम सब गलतियां करते हैं। अपनी विफलता पर ज्यादा देर तक ध्यान न दें, तुरंत वापसी करें। जैसे ही आपको पता चले कि आप चूक गए हैं, अगले उपलब्ध अवसर पर अपनी आदत पर वापस आ जाएं। 2 बार नहीं नियम लागू करें। अपने आप से वादा करें कि आप किसी भी आदत को लगातार 2 बार नहीं चूकेंगे। ये एक सुरक्षा जाल प्रदान करेगा जो आपको पटरी से उतरने से रोकेगा। सिद्धांत 7, द गोल्डिलॉक्स जोन। उत्प्रेरणा को बनाए रखने के लिए जेम्स क्लियर द गोल्डिलॉक्स जोन के महत्व पर जोर देते हैं। ये वो स्थिति है जहां आपकी आदतें न तो बहुत आसान होती हैं और न ही बहुत कठिन। जब कोई काम बहुत आसान होता है तो हम ऊब जाते हैं। जब ये बहुत कठिन होता है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। आदर्श रूप से आपकी आदतें इतनी चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए कि वे आपको व्यस्त रखें, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आप हार मान लें। यह वो मीठा स्थान है जहां आप अपनी क्षमताओं के चरम पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और इससे आपको संतुष्टि मिलती है। वीडियो गेम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छे वीडियो गेम हमेशा आपको गोल्डिलॉक्स जोन में रखते हैं। वे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं ताकि आप ऊब न जाएं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं कि आप खेलना छोड़ दें। जब आप एक स्तर पार करते हैं तो आपको तुरंत संतुष्टि मिलती है और अगले स्तर में थोड़ी अधिक चुनौती होती है। ये खिलाड़ी को लगातार व्यस्त रखता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई गेम बहुत आसान हो जाए तो खिलाड़ी ऊब जाएगा। यदि ये बहुत कठिन हो जाए तो खिलाड़ी निराश होकर छोड़ देगा। अपनी आदतों को अनुकूलित करें। अपनी आदतों को अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार समायोजित करें। यदि कोई आदत बहुत आसान लगती है तो उसे थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाएं। यदि ये बहुत कठिन लगती है तो उसे सरल बनाएं। विविधता जोड़ें। अपनी आदतों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए कभी कभी उनमें थोड़ी विविधता जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करते हैं तो कभी कभी अपनी दिनचर्या में कुछ नया जोड़ें। छोटी प्रगति का आनंद लें। जब आप गोल्डिलॉक्स जोन में होते हैं तो आप लगातार प्रगति कर रहे होते हैं। हर छोटी जीत का आनंद लें क्योंकि ये आपको प्रेरित रखेगी और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। व्यापक निष्कर्ष। इस वीडियो में हमने जेम्स क्लियर की अद्भुत किताब एटॉमिक हैबिट्स के कई शक्तिशाली सिद्धांतों की गहराई से पड़ताल की है। हमने देखा कि कैसे 1% बेहतर होने की शक्ति छोटे छोटे सुधारों को समय के साथ एक विशाल शक्ति में बदल देती है। हमने आदत निर्माण के 4 नियमों को समझा। इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं, जो हमें अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा देते हैं। हमने ये भी जाना कि कैसे हमारा पर्यावरण हमारी आदतों को आकार देता है और कैसे अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने परिवेश को डिजाइन करना ज्यादा प्रभावी है। पहचान आधारित आदतें हमें बताती हैं कि हमारी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ने से प्रेरणा का एक गहरा और स्थायी स्रोत मिलता है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल हमें धैर्य रखने और ये समझने की सलाह देता है कि परिणाम हमेशा तुरंत नहीं दिखते। कभी न तोड़ें अपनी आदतों को 2 बार ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी गलतियों से उबरें और पूरी तरह से पटरी से न उतरें। और अंत में द गोल्डिलॉक्स जोन हमें अपनी आदतों को चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्य रखने के महत्व को सिखाता है ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1% बेहतर होने की शक्ति तभी काम करती है जब आप आदत निर्माण के 4 नियमों का उपयोग करके अपनी आदतों को लगातार लागू करते हैं। आपका पर्यावरण उन नियमों को लागू करने में मदद करता है और पहचान आधारित आदतें आपको प्रेरित रखती हैं, जिससे आप प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल से गुजरते हुए भी बने रहते हैं। 2 बार नहीं, नियम आपको ट्रैक पर रखता है और गोल्डिलॉक्स जोन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी यात्रा दिलचस्प बनी रहे। आदतों को लागू करते समय कुछ सामान्य चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले प्रेरणा की कमी। क्लियर कहते हैं कि प्रेरणा अक्सर एक मिथक है। ये सिस्टम है जो मायने रखता है। यदि आपने आदत निर्माण के 4 नियमों का उपयोग करके अपनी आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाया है तो प्रेरणा की आवश्यकता कम हो जाती है।
दूसरी चुनौती विफलता या चूक है। जब आप चूक जाते हैं तो 2 बार नहीं, नियम याद रखें। एक दिन चूक जाना ठीक है, लेकिन 2 दिन नहीं। तीसरी चुनौती अत्यधिक महत्वाकांक्षा है। हम अक्सर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और फिर अभिभूत हो जाते हैं। गोल्डिलॉक्स जोन हमें याद दिलाता है कि शुरुआत में अपनी आदतों को इतना आसान रखें कि आप उन्हें बनाए रख सकें और फिर धीरे धीरे चुनौती बढ़ाएं। चौथी चुनौती परिणामों की कमी है। जब आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो आप निराश हो सकते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को याद रखें। आप अपनी जड़ों का निर्माण कर रहे हैं, बस बने रहें। जेम्स क्लियर का सबसे शक्तिशाली और व्यापक संदेश ये है कि सफलता किसी एक भव्य योजना में नहीं मिलती, बल्कि उन छोटी आदतों में मिलती है जिन्हें आप हर दिन अभ्यास करते हैं। ये बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये निरंतर छोटे दैनिक सुधारों के संचयी प्रभाव के बारे में है। आपकी आदतें सिर्फ वही नहीं है जो आप करते हैं, वे वही हैं जो आप बनते हैं। अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी पहचान और इस प्रकार अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ वजन कम करने या ज्यादा उत्पादक होने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में है जो लगातार विकसित हो रहा है और बेहतर हो रहा है। अब जब आपने एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों को समझ लिया है, तो अगला कदम क्या है? बस देखना और सुनना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक बदलाव तभी आता है जब आप कार्रवाई करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक नोटबुक और एक पेन लें। एक आदत लिखिए जिसे आप बदलना चाहते हैं, चाहे वो एक अच्छी आदत बनाना हो या एक बुरी आदत छोड़ना हो। अब एटॉमिक हैबिट्स के 4 नियमों को लागू करके सोचें। इसे स्पष्ट कैसे करें, इसे आकर्षक कैसे बनाएं, इसे आसान कैसे बनाएं, इसे संतोषजनक कैसे बनाएं। आज ही उस आदत को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। ये एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन में असाधारण परिणामों की शुरुआत होगी। याद रखें, ये हमेशा पहला छोटा कदम होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका भविष्य आपकी आदतों का योग है। आज से ही छोटे बदलाव करना शुरू करें और देखें कि कैसे ये छोटे कदम आपको एक असाधारण जीवन की ओर ले जाते हैं। याद रखें, आप अपनी आदतों का औसत हैं। आज से ही बेहतर बनना शुरू करें।